हम्म। वॉशिंगटन डीसी में मैं एक दिन उनके साथ था एंड देन न्यूयॉर्क में उनके साथ था। सो उनके 6 दिन के दौरे पे कम से कम 4 दिन में उनके साथ में था। सबसे पहले उन्होंने सैन फ्रांसिस्को में एक रोहिदासी ग्रुप है जो जहाँ पर यूएस एंटी कास्ट लेजिस्लेशन काफी जोरों से उनका उन्होंने स्टडी किया। उन्होंने स्टडी इन द सेंस डिस्कशन के लिए बोला कि क्या हो रहा है, किस तरह से कम्युनिटी इंडियन अमेरिकन कम्युनिटीज में पार्टिसिपेट हुई। तो वहां पर उन्होंने काफी वक्त बिताया और ऐसे टेम्पल्स को भी विजिट किया। बाबा साहब की जो भी अम्बेडकराइट है उनको भी विजिट किया। उनके बाद एक्चुअली न्यूयॉर्क में जब उनका लास्ट स्पीच था न्यूयॉर्क में, वहां पर उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का काफी नाम भी लिया, जय भीम भी किया। दैट वाज रियली बिग मोमेंट फॉर हिज होल इंटायर टूर। मोदी साहब को प्यार का मतलब समझता नहीं विद इन अ कम्युनिटी, जो हिंदू हो या मुस्लिम हो या जो कम्युनिटी के अंदर जो भावना होनी चाहिए, प्यार की संबंध की भावना होना चाहिए। जो उनके लास्ट स्पीच में उन्होंने कहा था कि आप कभी भी बीजेपी के कार्यक्रम में आई लव यू नहीं सुनेंगे, या फिर जिस तरह से ह्यूमैनिटी और ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट्स होता है कि दुश्मन को भी गले लगाना चाहिए। जब कोई बंदा उनके खिलाफ अगर ग्रुप में जब आया था तो वो एंटी इंडिया स्लोगन लगा रहा था, तो वो बोले कि हम लोगों के पास बहुत ज्यादा प्यार है, वो प्यार हम बांटना चाहते हैं, हम हेट से नहीं प्यार से जीतना चाहते हैं। अगर कांग्रेस हो या बीजेपी हो, उनके दलितों को जो मेन चूज करना चाहिए, जो हमको ज्यादा इंक्लूड करते हैं, तो डेफिनेटली कांग्रेस इज मोर अप्रिशिएटेबल अप्रोचेबल देन बीजेपी ऑलवेज। मोदी साहब जा रहे हैं, आप तो व्हाइट हाउस से एसोसिएटेड भी हैं, तो क्या तैयारी है, क्या प्रोटोकॉल है? तो स्टेट पैराफर्नेलिया प्रोटोकॉल के साथ जाएंगे, कहाँ कहाँ मीटिंग है उनकी, किस किस को एड्रेस करने वाले हैं? तो सारे अम्बेडकराइट को उनसे दूर रखने का उनकी कोशिश हो रही है। हाँ, तो वो बहुत बड़ा ग्रुप है जो प्रोटेस्ट करने वाला है, राइट? सो यूनाइटेड नेशन में भी बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है। प्रोटेस्ट करने वाला है हाँ, प्रोटेस्ट होने वाला है। सो अम्बेडकराइट लोगों का। हाँ, नैस्डैक की जितनी कंपनियां है, 500 कंपनियां हैं, वो अम्बेडकराइट को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ट्रेन करना चाहती है। लेकिन शायद वो उस जैसे ही अम्बेडकर का नाम आया, शायद उन्होंने उसको साइडलाइन किया हुआ है। सो वी डोंट नो येट दैट ही विल बी जॉइनिंग इट, बट इनिशियली नैस्डैक का नाम लेके उन्होंने अप्रूव भी किया था। लेकिन जैसे ही पता चला कि नैस्डैक की कंपनियां अम्बेडकराइट्स को 1 मिलियन अम्बेडकराइट्स को ट्रेनिंग देंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, उनके ग्रुप ने तुरंत ही उसको स्टॉप करने की कोशिश की हुई है। सो वी डोंट नो येट ही इज गोइंग टू कम देयर और नॉट। राहुल गांधी की चर्चित यूएस यात्रा। राहुल गांधी अमेरिका गए, वहां पर बहुत सारे लोगों से उनकी मुलाकात हुई और उनके भाषण बहुत ही वायरल हुए। अब भारत के प्रधानमंत्री जा रहे हैं अमेरिका, 20 से 23 उनका वहां प्रोग्राम है। राहुल गांधी जब गए थे तो वहां बहुत सारे लोगों से मिले थे, कई साथी भारतीय उनके साथ लगातार वहां उनके साथ हर मीटिंग में बने हुए थे। किन किन से मिले, क्या वहां का अनुभव था, क्या एजेंडा, किस एजेंडे पे बात हुई, ये तमाम इस एपिसोड में चर्चा करने वाला हूं। और पीएम मोदी साहब जा रहे हैं, ये क्या क्या उनका शेड्यूल है, क्या प्रोग्राम है, इस पे भी चर्चा होगी और दोनों का एक कॉम्पैरेटिव एनालिसिस भी होगा। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। राहुल गांधी जब अमेरिका यात्रा कर रहे थे तो वहां जितनी मीटिंग हुई उसमें एक खास हमारे दोस्त भी थे, दिलीप मस्के साहब। आज अम्बेडकरनामा में मौजूद है, पहले भी आप इनको सुन चुके हैं और मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया था कि जो एक्सपीरियंस है आपका राहुल गांधी के साथ, वो जरा हमारे दोस्तों से शेयर करें। और जो शेड्यूल है, क्या अम्बेडकराइट्स लोग से, वहां के दलित, तमाम इस तरह के लोग उनसे पीएम मिलेंगे, किससे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, क्या कार्यक्रम है और आप लोगों की क्या तैयारी है, ये सब जानना बेहद दिलचस्प होगा। पूरा वीडियो सुनते रहिएगा, शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। स्वागत है दिलीप साहब, जय भीम। नमस्ते प्रोफेसर लाल, थैंक यू टू बी हियर। चलिए जरा, फ्लोर इज योर्स नाउ। और जो राहुल गांधी से आपकी मीटिंग हुई, मुलाकात हुई, आपने उन्हें एनिहिलेशन ऑफ कास्ट भी बुक दिया था, जहां तक मैंने फोटोग्राफ्स देखा, और मैं स्क्रीन पे दोस्तों को फोटोग्राफ्स भी दिखाऊंगा आपकी मीटिंग की, लोग देखेंगे उसको।
तो आपका क्या एक्सपीरियंस था वहां पर, किस किस तरह की बात हुई मीटिंग में? बिल्कुल। जब जब से राहुल गांधी इंडिया से न्यूयॉर्क आए थे, वेरी एज अ हम्म कॉमनर, एक आम इंसान की तरह, आम नागरिक की तरह यहाँ पर उनका आना हुआ था. So it was not a state visit. It was not, he was not elected member that time, right? So हम्म most of the common people उनको रिसीव हम्म करने गए थे. There was no like a state or US state, प्रोटोकॉल, नो प्रोटोकॉल। no protocols were there, and that made it easier for connecting him. कि अगर किसी हम्म भी ग्रुप्स को मिलना है तो you just send a SMS and you are there, right? So commonly जो जितने भी कम्युनिटी ग्रुप्स थे यूएस में, उन्होंने काफी आसान बना दिया था कि आउटरीच करना. जैसे उन्होंने हम्म न्यूयॉर्क से लेकर वाशिंगटन डीसी तक ट्रक में यात्रा की थी, होल हम्म ट्रक. सो काफी कॉमनर बन के, जिस तरह हम बोलते कि आम आदमी, उस टाइप से हम्म उन्होंने यहाँ पर आके सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो किया कि इज ही रेडी फॉर टेकिंग अ प्राइम मिनिस्टर रोल और नॉट, वो अंडरस्टैंड हम्म करना काफी जरूरी था लोगों को. एंड देन एक कॉमन कंसेंसस था कि ही इज मच बेटर देन एनीबडी राइट नाउ in the US हम्म politics. So he is ready to take a larger role in the Indian democracy. So उनका connection जो था, जो speeches थी, जो एक vision दिया था लोगों को इंडिया का, what India should be as a democracy, वो काफी हम्म लोगों को पसंद आया था. So that's main difference what we are हम्म। going to talk. आपकी मुलाकात कब हुई और कैसे, कितने कितने दिन साथ रहे और आप मीटिंग्स में थे, आप उनके साथ क्या क्या मुद्दों पे क्या चर्चा हुई, जरा डिटेल्स जरा बताएं। सो जब वो एक्चुअली सैन फ्रांसिस्को में आए थे, तो उनका पहले दिन से हम लोग साथ में गए थे. सो सैन हम्म फ्रांसिस्को में, जहाँ पर मेरा हेड ऑफिस है जॉब हम्म के लिए, तभी से हम लोग साथ में थे. लेकिन फिर उन्होंने सैन फ्रांसिस्को में 2-3 जगह पर मीटिंग की. फिर उन्होंने वॉशिंगटन डीसी में और फिर न्यूयॉर्क में किया था. सो हम्म वॉशिंगटन डीसी में मैं एक दिन उनके साथ था, एंड देन न्यूयॉर्क में उनके साथ था. सो उनके 6 दिन के दौरे पे कम से कम 4 दिन में उनके साथ में था. सो हम्म मेन था कि उन्होंने जो सैन फ्रांसिस्को में कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर्स है, जो कम्युनिटी लीडरशिप है, उनके साथ चर्चा की, या फिर हाईटेक जो बड़ी-बड़ी कंपनियां है सैन फ्रांसिस्को, उनके साथ काफी विस्तार से, काफी लंबे अरसे तक उन्होंने उनके साथ उनका विजन, जो कांग्रेस, इफ कांग्रेस इज इन द पावर, क्या होगा इंडिया में, उसके साथ चर्चा की. फिर उन्होंने कम्युनिटी ग्रुप्स, जितने भी मार्जिनलाइज ग्रुप हो, या सिख ग्रुप हो, या फिर जो हिंदू फॉर ह्यूमन राइट्स वाले ग्रुप हो, उनके साथ भी काफी वक्त बिताया. और एज अ कॉमनर, कि उन्होंने हम्म बताया कि क्या किस तरह से उनका एक विजन दैट कैन अफेक्ट अमेरिकन इंडियन अमेरिकन इन यूएस टू. हम्म सो वो काफी चर्चा हुई. फिर उन्होंने हाई लेवल पे जो थिंक टैंक होते हैं, जिनके काफी बात, बीजेपी हो या जो भी मोदी हो, उनका स्ट्रैटेजिकली जो यहाँ के थिंक टैंक उनकी स्ट्रैटेजी करते हैं पूरा. सो ज्यादा से ज्यादा 200 से 300 विभिन्न संस्थाएं थिंक टैंक उनके साथ आके मिली थी. अमेरिका में अम्बेडकराइट ग्रुप्स भी काफी एक्टिव हैं, एंड आप लीड कर रहे हैं उसको, तो अम्बेडकराइट ग्रुप के लोगों के साथ उनकी मुलाकात हुई थी? बिल्कुल. सॉरी. सबसे पहले उन्होंने सैन फ्रांसिस्को में एक रोहिदासी ग्रुप है, जो जहाँ पर यूएस एंटी कास्ट लेजिस्लेशन काफी जोरों से उनका उन्होंने स्टडी किया. उन्होंने स्टडी इन द सेंस डिस्कशन के लिए बोला कि क्या हो रहा है, किस तरह से कम्युनिटी, इंडियन अमेरिकन कम्युनिटीज में पार्टिसिपेट हुई. तो वहां पर उन्होंने काफी वक्त बिताया, और ऐसे टेम्पल्स को भी विजिट किया, बाबा साहब की जो भी अम्बेडकराइट है उनको भी विजिट किया. उनके बाद एक्चुअली न्यूयॉर्क में जब उनका लास्ट स्पीच था न्यूयॉर्क में, वहां पर उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का काफी नाम भी लिया, जय भीम भी किया. दैट वाज रियली बिग मोमेंट फॉर हिज होल इंटायर टूर. न्यूयॉर्क हो या वाशिंगटन डीसी हो, जो भी अम्बेडकराइट ग्रुप्स है उनको मिले. उनकी जो अभी जो एट्रोसिटी हुई थी, जब
जय भीम का जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो जयंती बनाई थी महाराष्ट्र में, उस बंदे का, महाराष्ट्र उस में। आदमी को उनका मर्डर हुआ था, तो उसके ऊपर भी उन्होंने जो हम लोगों ने रिपोर्ट तैयार की थी उसको पढ़ा, और क्या क्या हेल्प हो सकता है वो उन्होंने काफी विस्तार से डिस्कशन किया। उन्होंने स्पेशलाइज्ड स्टेज पे भी हमें बुलाया था कि जहां पर भी हो गए तो वी वर इनवाइटेड टू बी नेक्स्ट टू हिम और पार्ट ऑफ हिम। सो ही हैड उन्होंने काफी रिस्पेक्टफुल, काफी अम्बेडकराइट हो या जो भी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हो, उनको साथ में रखा थ्रू आउट द विजिट में। अच्छा, ये देखिए, आप अमेरिका में रहते हैं, अमेरिका की सिविल सोसाइटी बहुत स्ट्रांग है और डाइवर्सिटी वहाँ बहुत ही फोर्सफुली उसको लागू किया जाता है। भारत में डाइवर्सिटी के आइडिया पे उन्होंने कुछ बातें कही। बहुत ज्यादा कि उन्होंने कुछ स्टैटिस्टिक डेटा भी प्रेजेंट किया कि जिस तरह से 2014 से लेकर अभी तक जो दलितों के ऊपर हो या मुस्लिम्स के ऊपर हो, जो एट्रोसिटीज का डेटा काफी लाइक गुजरात सबसे ज्यादा, अहमदाबाद सबसे ज्यादा एट्रोसिटीज का नंबर टॉप पे हुआ है, जहां से प्राइम मिनिस्टर मोदी आते हैं। फिर कम से कम 19 वहां पर कम से कम 7% एट्रोसिटीज की केसेस बढ़ी हुए हैं, जहां पर भी बीजेपी रूल्स दे रहे। उन्होंने काफी विस्तार से उसको लोगों तक समझाया, बताया कि जिस जिस जगह बीजेपी रूल या फिर मोदी डोमिनेटेड ग्रुप्स है, वहां पर एट्रोसिटीज काफी बढ़ी हुई है compared to the past, and that's a fact, and that's the data Indian government presented in the parliament. It was not like he made it, but it was the truth. So काफी लोग जो थिंक टैंक वाले लोग थे, उन्होंने भी उनको क्वेश्चन किए कि किस तरह से आप इसको एड्रेस करेंगे। तो उन्होंने अपनी तरह से जो प्लान बनाया कि पॉलिसी मेकिंग में, जो लॉ इम्प्लीमेंटेशन में इन लोगों को होना जरूरी है, जिनके साथ एट्रोसिटीज हो, दलित हो या मार्जिनलाइज सेक्शंस हो। अगर वो लीड नहीं करते हैं तो एट्रोसिटी नॉर्मली ज्यादा बढ़ जाती है। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स बीइंग अ पार्ट ऑफ पॉलिसी मेकर, और इम्प्लीमेंट करना उनके जो अगर एट्रोसिटी हाई एट्रोसिटीज एरियाज हो, अगर की पोजीशंस दलितों को हो या मुस्लिम्स को हो, तो काफी फर्क पड़ जाता है उसके ऊपर। तो वो डाइवर्सिटी पे भी कुछ इंश्योरिंग सोशल जस्टिस, क्योंकि अब तो प्राइवेटाइजेशन, इस पे भी कुछ बातचीत हुई आप लोगों की? So diversity and inclusion in United States में काफी important part है पॉलिसीज का, प्राइवेट कंपनीज का, गवर्नमेंट्स का। इन्होंने जो यहाँ पर नया व्हाइट हाउस ने नया पॉलिसी बनाई हुई है, उनके ऊपर उन्होंने ये बोला है कि दिस डाइवर्सिटी पॉलिसी जिस तरह से बनाई जाती है यहाँ पर, जिस तरह से स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व किया जाता है, उन पॉलिसीज को बहुत जरूरी है कि इंडिया में प्राइवेट सेक्टर हो या स्मॉल बिजनेसेस हो या गवर्नमेंट हो, स्मॉल स्केल लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट, उनको किस तरह से साथ में मिला के डाइवर्सिटी को बढ़ावा देना चाहिए। इसके ऊपर काफी चर्चा हुई। उन्होंने काफी जो डाइवर्सिटी के फोरम्स होते हैं, इंक्लूजन के जो फोरम्स होते हैं, उनको भी साथ में रखा, जैसे हर्सन इंस्टीट्यूट हो या न्यूयॉर्क में जो ब्लूमबर्ग इंस्टीट्यूशंस सोशल इंक्लूजन के ऊपर काम करते हैं, जो वर्ल्ड बैंक का जो लीड था डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन पॉलिसी के ऊपर, उनके साथ भी चर्चा की कि किस तरह से इसको हम इंडिया में, इफ दे आर इन पावर, और जो भी कर्नाटका गवर्नमेंट में है, जहां पर कांग्रेस की गवर्नमेंट है, वहां पर किस तरह से वो डाइवर्सिटी को बढ़ावा दे सकते हैं, उसके ऊपर काफी चर्चा की उन्होंने। यहाँ के जो भी पॉलिसी मेकर्स है, जो भी पॉलिसी पेपर्स है, उनको साथ में लेके कहा कि we will he will make sure that these policies papers will be included back into the diversity initiatives in BJP Congress ruled states, including Karnataka. What was your personal experience with him? He was very मैंने सबसे पहले उनको 2004 में उनके घर पे सोनिया जी, उनकी मदर एंड प्रियंका के साथ वक्त बिताया था 2004 में, जब इलेक्शंस हो रहे थे। So I reminded him how I was part of that group where we are building the landless farmers policies.
and he actually was very supportive. He always took me with him. He always cared for me that as a person. He always introduced me to the policymakers that he is one of the leading voice for Ambedkarite in US and has strong roots back in India in politics as well as the social work. So that's hardly ever anybody did it for us. Like so many people come, so many government leaders comes here to be a part of the stage or be introduced as one of the scholars. जो उन्होंने काफी जो कम्युनिटी को the respect was for the community, not just for me. कि अम्बेडकराइट्स उसी स्टेज पे होना चाहिए कि जो स्टेज उन्होंने उनके लिए मुख्य रूप से तैयार किया था. So I was really pleasantly surprised उनके रवैये से. वो अमेरिका में जब थे तो भारत में लोग कह रहे थे, जो रूलिंग एलिट हैं, वो कह रहे थे कि बेइज्जती हो गई भारत की, बहुत बेइज्जती उन्होंने कर दी. क्या ऐसा कहा था कि जिससे रूलिंग पार्टी को बेइज्जती लग रही? उन्होंने सबसे मेन जो बात की थी कि मोदी साहब पे मोदी साहब पे जो उन्होंने कहा था, सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म था कि मोदी साहब को प्यार का मतलब समझता नहीं विद इन अ कम्युनिटी, जो हिंदू हो या मुस्लिम हो या जो कम्युनिटी के अंदर जो भावना होनी चाहिए, प्यार की संबंध की भावना होना चाहिए. जो उनके लास्ट स्पीच में उन्होंने कहा था कि आप कभी भी बीजेपी के कार्यक्रम में आई लव यू नहीं सुनेंगे, या फिर जिस तरह से ह्यूमैनिटी और ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट्स होता है कि दुश्मन को भी गले लगाना चाहिए. जब कोई बंदा उनके खिलाफ अगर ग्रुप में जब आया था तो वो एंटी इंडिया स्लोगन लगा रहा था, तो वो बोले कि हम लोगों के पास बहुत ज्यादा प्यार है, वो प्यार हम बांटना चाहते हैं, हम हेट से नहीं प्यार से जीतना चाहते हैं. वो सच में बहुत मुश्किल मिलता है कि किसी बीजेपी हो या प्राइम मिनिस्टर मोदी हो, उनकी सभाओं में जहां पर अक्सर अम्बेडकराइट्स को दूर रखा जाता है या फिर उनको इंक्लूड ही नहीं किया जाता है. सो उनको जरूरी है जब भी तुम मोदी का प्राइम मिनिस्टर का नाम लेते हो तो एकदम बीजेपी एंटी नेशनल, एंटी इंडिया उस टाइप का टीवीज में और सब तरह बदनाम करने की कोशिश करती है, जो भी बोले एंटी मोदी हो. सो इट्स जस्ट अ पॉलिटिक्स, इट्स नथिंग ट्रू इन दैट. दिलीप भाई, लोकसभा चुनाव होना है 2024 में. यस. और पिछले 10 सालों में एट्रोसिटीज बढ़ी हैं, प्राइवेटाइजेशन हुआ है, सरकारी जॉब्स नहीं मिल रहे हैं, एजुकेशन महंगे हो गए हैं. अभी भी दलित का बहुत बड़ा एक पढ़ा लिखा सेक्शन, जो कि जिस जमाने में अंबेडकर और कांशीराम थे उस समय तो कांग्रेस में ही थी पावर में, और तो कोई था नहीं, तो जाहिर है उनकी लड़ाई तो उस समय उन्हीं से होगी. लेकिन उस दरमियान बहुत सारे अफर्मेटिव एक्शन हुए, रिजर्वेशन हुआ, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज खुले. तो अब अगर दोनों की पॉलिसीज में से अगर चुनना हो, तो क्या राहुल गांधी की बातचीत से ये लगे कि वो पुराने फॉर्म में जो कांग्रेस का एक सोशलिस्टिक पैटर्न था, एक वेलफेयर स्टेट का पैटर्न था, उसकी और वापसी की तैयारी? बिल्कुल, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जिस तरह से उन्होंने अम्बेडकराइट को साथ में लिया जब फर्स्ट डे से लेकर जब I reach out to Sam Pitroda and I said there is a strong Ambedkarite group, we want to be part of its discussions, policy making. So उन्होंने without reason, within a seconds, they accepted as a policy partners. I spoke to Prime Minister Modi's team, starting from the Secretary Mishra, Sanjay Bhavaskar, his Bharat Barai. These are the main people who are organizing PM Modi's visit to tour. अभी आ रहा हूँ, उस पे आ रहा हूँ. अभी तो मोदी साहब के विजिट पे चर्चा करूंगा. अभी तो जरा राहुल गांधी के विजिट की एक समीक्षा हो जाए. हाँ, तो सबसे मेन जो आपने मुद्दा उठाया कि अगर कांग्रेस हो या बीजेपी हो, उनके दलितों को जो मेन चूज करना चाहिए, जो हमको ज्यादा इंक्लूड करते हैं, तो डेफिनेटली कांग्रेस इज मोर appreciable, approachable than BJP always. So my perspective and my experience is always that जब भी कांसीराम हो या जिन्होंने अम्बेडकराइट मूवमेंट को आगे चलाया, they always, as a political level, you always need to be with the people
who will be make you a part of the government, not just for the namesake, but a real power maker. And I think Congress is most approachable than BJP, based on my experience. चलिए, अब मोदी साहब जा रहे हैं, आप तो व्हाइट हाउस में एसोसिएटेड भी हैं, तो क्या तैयारी है, क्या प्रोटोकॉल है? तो स्टेट पैराफर्नेलिया प्रोटोकॉल के साथ जाएंगे, कहाँ कहाँ मीटिंग है उनकी, किस किस को एड्रेस करने वाले हैं? सुना है वहाँ 180 देशों के लोगों को योगा भी सिखलाएंगे। So in US में कहावत है, there is no free lunches or dinners, right? So, and if it's dinner is served with the free and with the red carpet, you should be really careful. But उसी तरह से June 20th को प्राइम मिनिस्टर मोदी न्यूयॉर्क में आएंगे। सबसे पहले उनका एक इंडोर विजिट है, इन द सेंस मीटिंग, क्लोज डोर मीटिंग है, नोबेल प्राइज विनर्स जो है उन्होंने ऑर्गेनाइज किया हुआ है। So there is a kind of talk within a BJP to recommend him for the Nobel Peace Prize. So that's why this was one of the steps they have taken to include the Nobel Prize committee, interact with them, and present his idea. So that's June 20th night time. June 21st को 8 to 9 there is a yoga day, international yoga day, जो अभी कम से कम 9 साल से चल रहा है। यूनाइटेड नेशन ने उसको अप्रूव किया हुआ है योगा डे बोल के। सो वहां पर उन्होंने कम से कम इट्स नॉट 180 डेज, बट यूनाइटेड नेशन जो हेडक्वार्टर्स है, नॉर्मली वहां पर मोस्टली द इंडियन डोमिनेटेड पीपल आएंगे और योगा करेंगे। सो वो एक प्रोग्राम रखा हुआ है। उनके बाद उनका एक नैस्डैक के साथ जो एक आइडिया हम लोगों ने प्रस्तुत किया था कि नैस्डैक की जितनी कंपनियां हैं, 500 कंपनियां हैं, वो अम्बेडकर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ट्रेन करना चाहती है। लेकिन शायद वो उस जैसे ही अम्बेडकर का नाम आया, शायद उन्होंने उसको साइडलाइन किया हुआ है। सो वी डोंट नो येट दैट ही विल बी जॉइनिंग इट, बट इनिशियली नैस्डैक का नाम लेके उन्होंने अप्रूव भी किया था। लेकिन जैसे ही पता चला कि नैस्डैक की कंपनियां अम्बेडकर को 1 मिलियन अम्बेडकर को ट्रेनिंग देंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, उनके ग्रुप ने तुरंत ही उसको स्टॉप करने की कोशिश की हुई है। सो वी डोंट नो येट ही इज गोइंग टू कम देयर और नॉट। उसके बाद उनका वाशिंगटन डीसी में एक प्रोग्राम रखा हुआ है 3 to 4 बजे। So he will fly from New York to Washington DC, meet some certain leaders, and then there is a dinner on 21st. On 21st, and next day 22nd को उनका नॉर्मली स्टेट विजिट होता है कि वहां पर दोनों सदनों को वो संबोधित करेंगे। एंड देन 23rd को वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, उन्होंने लंच रखा है उनके लिए। मीन टाइम इनके जो कांग्रेस बिल्डिंग होती है उनके सामने एक रोनाल्ड रेगन कॉन्फ्रेंस हॉल है जो गवर्नमेंट का, वहां पर अराउंड 800 पीपल इंडियन कम्युनिटी के आके उनके साथ डिनर या कम्युनिटी फंक्शन करेंगे। सो ओवरऑल दिस इज द होल ट्रिप, एंड देन ही इज गोइंग टू फ्लाई टू इजिप्ट फॉर 3 days. तो वो प्रेसिडेंट से भी उनका मुलाकात है? यस, सो ये प्रेसिडेंट बाइडेन का 3rd इन्विटेशन है वर्ल्ड लीडर को। सो वहां पर उनको बुलाया जाएगा, एक स्टेट डिनर, ऑफिशियल स्टेट डिनर होगा वहां पर। कम से कम जो साउथ लॉन बोला जाता है कि व्हाइट हाउस में साउथ लॉन एक बड़ा गार्डन है, वहां पर कम से कम 1000-2000 जो भी स्टैंडिंग इंडियन अमेरिकन आएंगे उनको संबोधित करके एक ऑफिशियल डिनर विजिट रखा हुआ है, जिसमें कम से कम 200 to 300 स्टेट कांग्रेसमैन एंड सम कम्युनिटी लीडर्स उनको डिनर का इन्विटेशन दिया हुआ है। आफ्टर दैट द कांग्रेस का प्रोग्राम होगा। उस प्रोग्राम में आप भी रहेंगे? Till now I am, but we'll see. They don't like as soon as you are connected to the Ambedkar names, they try to kind of push you out of the loop, जरा So हिंदी में बता दीजिए, हमारे बहुत सारे लोग सुनते हैं हिंदी वाले। So जब मैंने जिन लोगों का नाम लिया, जैसे कि प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी हो या बाविस्कर हो या भारत बड़ाई, जो मेन मोदी के खास डायरेक्ट कांटेक्ट होते हैं,
सो जैसे ही उन्होंने अम्बेडकर का नाम सुना तो उन्होंने ऑलमोस्ट नैस्डैक का प्रोग्राम हटाया हुआ है। जैसे अम्बेडकर राइट विल बी इन स्टेट डिनर, सो उनके ऊपर भी उन्होंने थोड़ा सा यू नो बिहाइंड द जो गेम होता है दे स्टार्टेड डूइंग दैट, सो विल सी यू नो। मतलब मोटा मोटी अगर ऐसे समझे तो सारे अम्बेडकराइट को उनसे दूर रखने का की कोशिश हो रही हाँ, है। तो वो बहुत बड़ा ग्रुप है जो प्रोटेस्ट करने वाला है, राइट? सो यूनाइटेड नेशन में भी बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है प्रोटेस्ट करने जब, वाला है हाँ, प्रोटेस्ट होने वाला है। सो लॉट लॉट अम्बेडकराइट लोगों का। हाँ, सो काफ़ी लोग जो ह्यूमन राइट्स, सो क्या हुआ लास्ट मंथ में स्टेट ऑफिशियल स्टेट डिपार्टमेंट ने एक रिलीजियस रिपोर्ट प्रस्तुत किया, वर्ल्ड रिलीजियस हम्म, यूनाइटेड स्टेट में। उसमें इंडिया का ह्यूमन राइट हिस्ट्री, वायलेशन हिस्ट्री काफ़ी कंसर्निंग हुआ है कि काफ़ी बढ़ चुका है ह्यूमन राइट वायलेशंस का, जो प्रेस हो या फिर रिलीजियस फ्रीडम हो, तो उसके ऊपर काफ़ी क्रिटिसाइज किया हुआ है मोदी गवर्नमेंट को। सो उन्होंने वो पब्लिश करने के बाद यहाँ के जितने भी ह्यूमन राइट ग्रुप्स होते हैं वो एकदम एक्टिव हुए। सो उन्होंने सबसे पहले तो प्रेसिडेंट बाइडेन को लिखा हुआ है कि डोंट होस्ट इंडिया seeing this violations happening, human right violation happening in the India. फिर जब officially it was not called off, तो वो groups, not just Indian but all over the groups, वो लोग यूनाइटेड जहां जहां पर भी उनका प्रोग्राम है काफी बड़ी संख्या में एक प्रोटेस्ट भी उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। सो नॉर्मली बीजेपी का जो मानना होता है, यहाँ की जो लोग होते हैं कि प्रोटेस्टर means Ambedkarites or Muslims or those types. So they are trying to keep us away, even though we are on the state, like the federal employees, United Nation में special liaison के रूप में है, तो हमको नॉर्मली उन्होंने बोला है, नॉट बोला है लेकिन नॉट इंक्लूड किया हुआ है उनके प्रोग्राम में। सो we'll see. तो बड़े प्रोटेस्ट की तैयारी है। वो माइनॉरिटी कमीशन ने जो रिपोर्ट जारी किया था उसमें हमने भी पढ़ा उसको, और उस पे मैंने वीडियो भी चर्चा की थी, बातचीत की थी। तो अम्बेडकराइट और ऑल इस तरह के जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं वो सब विजिट में प्रोटेस्ट करने वाले हैं। बेसिक बात यही है। राइट, सो हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स एक बड़ी संस्था है जो नॉर्मली बीजेपी को सपोर्ट करती थी 2014 के पहले। सो जैसे ही उन्होंने एक लिबरल प्लेटफॉर्म होता है जो कम से कम 12 यूनिवर्सिटी आईवी लीग स्कूल्स की है, उनके प्रोफेसर मिलके उन्होंने एक ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन ग्रुप बनाया हुआ है। सो जहाँ पर भी ह्यूमन राइट्स बढ़ जाते हैं, सो नॉर्मली यहाँ के न्यूज़पेपर जो है वॉशिंगटन पोस्ट हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, टाइम्स मैगजीन हो, उन्होंने साइमल्टेनियसली प्राइम मिनिस्टर मोदी को की विजिट को एज अ चाइना को काउंटर करने के लिए जो यूएस स्ट्रैटेजी बना रहा है उसके ऊपर बात किया है। साइमल्टेनियसली उन्होंने कवर किया कि इंडिया का ह्यूमन राइट वायलेशन काफी बढ़ चुका है, उसको प्रेसिडेंट मोदी बाइडेन ने इग्नोर किया हुआ है। ट्रेडिशनली यूनाइटेड स्टेट्स जो भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता है कि अगर आप टॉप 5 कंट्रीज हो, जो इंडिया अभी बन चुका है, सो यूनाइटेड स्टेट्स नॉर्मली उनके साथ डील नहीं करता है। लेकिन दिस इज द फर्स्ट टाइम, इवन दो इंडियाज ह्यूमन राइट वायलेशन इज रियली एक्सट्रीमली हाई, President Biden forcefully, because of the China's threat, allowing Prime Minister Modi to come here and give him the honor. अमेरिका में कई यूनिवर्सिटीज में और कई शहरों में एंटी कास्ट लॉ पास हुआ है। पीएम मोदी के विजिट का उस पे या फिर एंटी कास्ट लॉ जो पास हुआ उसका कोई इम्पैक्ट होगा? So most of the university, अभी तो कम से कम 55 यूनिवर्सिटी हुई है, इंक्लूडिंग हार्वर्ड, प्रिंसटन, कोलंबिया। So most of the university ने anti caste legislations in the sense policy पास किया हुआ है। So उनका definitely in the write up पे जो इंडियन the Washington Post हो या न्यूज रिपोर्ट्स हो, उनमें काफी मेंशन होता है कि how he tried to change the narrative. So यहाँ पर जितने भी overseas friends of बीजेपी है, उन्होंने काफी स्ट्रांग तरीके से जहाँ जहाँ पर भी लॉ बना हुआ है वहाँ पर
एंड प्रोटेस्ट किया हुआ है। सो उन्होंने बोला है कि ये एंटी हिंदू है। बेसिकली इट्स नॉट एंटी हिंदू, इट्स सिविल राइट्स एक्ट, राइट। लेकिन उन्होंने इस तरह से टर्न किया हुआ है कि जितने भी एंटी कास्ट लेजिस्लेशन यूएस में पास हो रहे हैं वो एंटी हिंदू है, जस्ट like चोर के दाने में तिनका। So it's like that way. So we are like legislation never mention it Hindu anywhere, like जितने भी लॉ बने हुए हैं या एंटी कास्ट लेजिस्लेशन बने हुए हैं वहां पर हिंदुइज्म का कोई भी संबंध भी नहीं है, उसको डिफाइन भी नहीं किया है। उन्होंने कहा कि अगर खास बेसिस पे किसी को कास्ट साउथ एशिया में काफी प्रेवलेंट है, लेकिन कास्ट का अगर डिस्क्रिमिनेशन के साथ संबंध होता है तो दैट विल बी इलीगल। So now the Hindu groups, they are thinking that, oh, it's against the Hinduism, so it's really not, but they just try to make it anti-Hinduism. उसमें आप जो है आप वहाँ जो भी प्रोटेस्ट होगा मेरी नजर तो रहेगी, उनके भाषण पे भी रहेगी, और जो भी होगा आपके पास जो इन्फॉर्मेशन वीडियोस आएंगे आप जरूर भेजिएगा। फिर हम 3 दिन के विजिट के बाद आपसे चर्चा करेंगे कि क्या हुआ आखिर मोदी साहब के विजिट का, उसकी समीक्षा अम्बेडकरनामा पर होगी। लेकिन वहां भी जो भी वीडियो अगर मिले आपको कुछ भी तो जरूर मुझे भेजिएगा, मैं उस पर हमारी नजर रहेगी। हम जरूर अपने दोस्तों को बताएंगे कि क्या चल रहा है यूएस में पीएम मोदी के विजिट पर। लेकिन जब राहुल गांधी वहां पहुंचे तो इस तरह कोई प्रोटेस्ट वहां नहीं हुआ। एक मीटिंग में खालिस्तान वाली चर्चा हुई कुछ, तो उन्होंने कहा कि मोहब्बत से जीतेंगे। लेकिन अगर अम्बेडकराइट और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट अगर बड़े प्रोटेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो मामला थोड़ा गंभीर है। जी शुक्रिया दिलीप भाई। Thank you, और sir. फिर हम लोग बात करेंगे 23 वो जब वो लौटेंगे वहां से इजिप्ट के, तब इजिप्ट के लिए तब हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। शुक्रिया Thank you, sir. शुक्रिया। जय भीम। जय भीम। और दोस्तों आप देखते रहिए अम्बेडकरनामा और आपको अपडेट मिलता रहेगा। शुक्रिया।